वैसा खेलना चाहिए था, लेकिन मैदान के अंदर जो खिलाड़ी खेलते हैं ना, वो प्रेशर हैंडल करना हमारे बस की बात नहीं है। उसी तरह कई लोगों ने कहा रजनियां होनी चाहिए, रजनियां होनी चाहिए पाली के सम्मान में, लेकिन मिलिंद शेळके ने यह कहा कि भाई होनी नहीं चाहिए, हम करेंगे, और करके दिखाया। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर शब्बीर और साबिर और सामित एस अल्फ़ाबेट से इनके नाम की शुरुआत होती है। और वहीं दूसरी तरफ आकाश पाटिल गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए 4 ओवर का ये मैच, ये पूरा मैच मैं करने वाला हूँ। और उसके बाद आखिरी मैच के लिए आएंगे माइक्रोफोन पर यहाँ के बेहतरीन मशहूर हिंदी कमेंटेटर नीलेश नाइक सर। आकाश शाबिर के लिए पहली गेंद, और इस गेंद को उछाल के खेला है, शॉर्ट स्क्वायर लेग को चीरती हुई गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 2 रन जरूर मिलेंगे, 2 रन से खाता खुलता हुआ यहां पर रोहा अष्टमी मोहल्ला टीम का। नरसुर ग्राम पंचायत विद्यमान सदस्य खेरटकर यहाँ पर आ चुके हैं। प्रशांत जिन्होंने इस प्रतियोगिता जो पहली बार इस जनरल अरुण कुमार वैद्य क्रीड़ांगण पर हो रही है उसका पहला छक्का लगाया। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, संतोष चौधरी सर का व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है आकाश। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में, बल्ले का बाहरी किनारा, पुल की कोशिश में थे बल्लेबाज, और इसी के साथ विकेट के पीछे का 440 वोल्ट का मिला। कि कल 7 बजे मुकाबले शुरू होंगे, 6:45 बजे टॉस होगा, 6:30 बजे रिपोर्टिंग होगी। तो कल स्थानीय टीमें ही खेलने वाली है, तो देर नहीं होनी चाहिए, ताकि 7 बजे अगर मुकाबले शुरू होते हैं तो 12:30-1 तक खत्म। खिरटकर कल शायद किसी टीम से ओपन करते हुए हमें नजर आएंगे। जिस तरह से उन्होंने छक्का दागा है, उस छक्के को देखते हुए अविनाश जी खंडागड़े, प्रशांत जी खेरटकर, धनंजय पांडव, ये 3 ग्राम पंचायत सदस्य, और इसी के साथ ये आउट दिया जा चुका है आकाश पाटिल, और ये मंकी विकेट यहां पे मिलता हुआ तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है। सिद्धेश दंत और मंकड़ विकेट। हाँ, नए नियमों के तहत इस विकेट को लीगल किया जा चुका है आईसीसी द्वारा, और आईसीसी ने एक वर्ड इजाद किया है, क्योंकि बैट्समैन बोलते थे क्रिकेट खेलने वाले मैदान पर ऑन फील्ड को, तो उन्होंने बैटर इस शब्द को लीगल किया है, चाहे महिलाएं खेल रही हो या फिर पुरुषों का क्रिकेट हो रहा हो, लेकिन बैटर ये अब दोनों के लिए प्रचलित वर्ड बन चुका है कमेंट्री के दौरान। और इसके बाद एक और नया नियम आ चुका है कि कैच लपकने पर स्ट्राइक रोटेशन नहीं है, नया खिलाड़ी स्ट्राइक रेंज पर
आ सकता है। थोड़ी देर में यहाँ पे हमारे अविनाश खंडागड़े कह रहे कि थोड़े से खड़े रहिए, बच्चों को सूचनाएं दे रहे हैं कि बड़े लोगों को बैठने के लिए चेयर दीजिए, और छोटे बच्चों को कह रहे हैं कि उबो रे उबो। हाँ, तालियां बजाने के लिए। क्या है ये? नो डाउट। देखिए, अगर ये आउट भी होते तो बॉल बॉल काउंट नहीं होती, क्योंकि ये आखिरी विकेट नहीं थी रोहा की। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी बॉलर्स को लगता है मैंने मंकड़ विकेट लिया तो बॉल काउंट होगी। ऐसा नहीं होता। एक दिन राइट आर्म ओवर द विकेट, और इसी के साथ एक और सफलता मिली रोहा अष्टमी यहाँ पे। पूरा टेनिस विश्व इस प्रतियोगिता को देख रहा है। इसका उद्घाटन समारोह जो हुआ, शानदार जानदार वजनदार लाजवाब खूबसूरत। नीलेश नाइक और मैं चर्चा कर रहा था, तो नीलेश नाइक ने मुझसे एक बात कही कि मैच के ऊपर भी ज़्यादा फोकस होना चाहिए कमेंटेटर्स का। लेकिन ये बात तो सही है नीलेश नाइक सर आपकी, लेकिन मेरा यह मानना है मैच के ऊपर भी फोकस रखना ज़रूरी है। और जिस ऑर्गेनाइज़र ने हमें निमंत्रित किया है, जिसने इतनी मेहनत की है, जिनके साथियों ने मेहनत की है, उनके नाम भी आना ज़रूरी है मैच के दौरान। मैच के दौरान ये होना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर मेहनत ना करते तो हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हर जगह जो टूर्नामेंट होते हैं मैच के ऊपर तो कमेंटेटर फोकस करते ही है, क्योंकि मैच को बताना ज़रूरी है। कितने गेंदे, कितने रन, पहले सत्र में कितने ओवर की समाप्ति के बाद कितने विकेट जा चुके हैं। क्या चाहिए आपको? इस ओवर की गेंदें बची है। थ्रो, तीसरे अंपायर स्क्रीन पे देखिए, सिद्धेश दंत और अभिजीत गढ़गे। स्क्रीन के ऊपर उनकी नज़रें गड़ चुकी है। उस गेंद की तरह जो आसमान में उड़ने के बावजूद भी ज़मीन पर रेंगते हुए अपनी शिकार की तरफ नज़रें होती है, उसी तरह गेंदबाज के ऊपर पैनी निगाहों के साथ निगरानी हो रही है 24 लाइव इवेंट्स के जरिए। यह आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर डाली गई थी आकाश पाटिल द्वारा, रुकावट टोटल वहीं पर 3 रन। देखिए चिंचिवली गोहे, सम्राट स्मृति जयनुमान, इस टीम के सीनियर खिलाड़ी गणेश नाना पाटिल, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डिंग हो रही है। नस नस में जिनके क्रिकेट दौड़ता है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर आसान सा कैच। रोहा मोहल्ला अष्टमी यहाँ पे संकट में नहीं, बल्कि ऐसी कि उसे किसी एक मुकद्दर के सिकंदर की जरूरत है, जो हारी भी बाजी जीतने वाला बाजीगर जो जिसे हम कहते हैं, उस बाजीगर की इस टीम को अब जरूरत आन पड़ी है। की जो पूर्णिमा थी, वहां पर लाखों की भीड़ आई एकवीरा के दर्शन में पहुंच चुकी थी। ढेर सारी तादाद में क्राउड था। एक्सप्रेस हाईवे भी जाम हो चुका था जब मैं शिरडी से आ रहा था, क्योंकि खानाव की प्रतियोगिता ने
प्रतियोगिता में मुझे शिरडी ट्रिप फ्री में मिलेगी, ये प्राइज़ लगाया गया था मेरे ऊपर, और उसी 2 दिन में वो इनाम उस शख्सियत ने पूरा किया था मेरे लिए। ढेर सारे इनाम मिलते हैं अंपायर्स को, कमेंटेटर्स को, प्लेयर्स को। ये क्रिकेट अब काफ़ी ग्लोबल हो चुका है नीलेश। ओवर हैट्रिक यहाँ पे हासिल की आकाश पाटिल ने, रन दिए महज 3 रन वाला ओवर किया है। देखिए इस टीम को सीनियर खिलाड़ी गणेश नाना पाटिल लीड कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका जो क्रिकेट खेलने का जो तजुर्बा है अपने इन यंग साथियों के साथ शेयर कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो विकेटें गई है 4 ओवर के मैच में पहले ओवर में 3 विकेटें खोना एक बहुत बड़ी नुकसान वाली बात मैं कहूँगा अष्टमी रोहा मोहल्ला के लिए। नीलेश नाइक ने मुझे बताया कि 102 टीमें पूरा रोहा में खेलती है, तो सोचिए इनकी अगर लीग रखी आईपीएल के आसार में और पूरी 102 टीमों को खेलने का मौका दिया गया तो 2 महीने चलेगी लीग स्टेज पे। लीग स्टेज के तहत अगर खेलने का मौका दिया जाएगा तो, नॉकआउट नहीं मैं कह रहा हूं। देखिए कम से कम 20 पोल तो बनाने पड़ेंगे कम से कम। देखिए मिलिंद शेखे साहब की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके 3 दोस्तों की तारीफ ज़रूर करना चाहूँगा जो ग्राम पंचायत सदस्य अभी भी उनके लिए रुके हुए हैं। ये क्यों हो रहा है? उनके इंसानियत के कारण। इंसान के पास पैसा होता है, कुछ खर्च करने वाले होते हैं, कुछ ना खर्च करने वाले होते हैं, लेकिन आपके पास पैसा भी ना होना और आपके लिए दूसरा भी खर्चा कर सकता है, लेकिन आपके पास वह इंसानियत होना ज़रूरी है। आपसी मेलजोल, आपसी तालमेल का होना ज़रूरी है। दोस्ती एक तरफ से नहीं निभाई जाती, दोनों तरफ से निभाई जाती है। और यहाँ पे बैनर देखिए कितने लगाए जा चुके हैं। कल और ज़्यादा बैनर यहाँ पर लगाए जाएंगे, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन को बीट करने की कोशिश की थी, थोड़ी सी गलत थ्रो हुई। हमने देखा धुंधले का जो मैच हुआ था वहाँ पे भी एक गलत फील्डिंग हुई थी शॉर्ट फाइनली के ऊपर, और उसके बाद एक गलत थ्रो, लेकिन यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ सम्राट स्मृति जय हनुमान चिंचिवली गोहे टीम का, क्योंकि एक ही रन मिला है। ओवर नंबर 2 चल रहा है, गेंदबाजी कर रहे हैं रोहन। वहीं स्ट्राइकर एंड पे फरहान। अब इन्हें इस फरहान को फेरारी की रफ्तार पकड़नी होगी, फेरारी की रफ्तार पकड़नी होगी, तेज रनों को बनाना होगा। ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप और ये डॉट गेंद। देखिए आपको ये बताना जरूरी था अंपायर्स को कि क्या आप इस गेंद के रीचेबल थे या नॉट रीचेबल। शॉट ऑफर करना जरूरी था। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, आकाश पाटिल उस गेंद के नीचे। एक और विकेट का बदन, रोहा मोहल्ला अष्टमी। नीलेश नाइक थोड़े से नाराज क्योंकि रोहा में ज़्यादातर इनके कमेंट्री का सिक्का चलता है और इन खिलाड़ियों से उनकी पहचान है, कौन कौन सा खिलाड़ी कहाँ पर किस मैच की सिचुएशन में गेम चेंजर बन सकता है ये उन्हें पता है। लेकिन यहाँ पर सम्राट स्मृति चिंचिवली गोहे के गेंदबाज बन रहे हैं अपनी टीम के लिए इस मैच में गेम चेंजर। तो आपका हुआ ना, मैंने कई टूर्नामेंट्स देखी है क्रिकेट रजनी, पूरे रायगढ़ में मैं घूमता हूँ, 2-4 जगहों पर ही ऐसी आतिशबाजी देखने का मुझे मौका मिलता है। फुल्ली प्रोफेशनल आपका उद्घाटन हुआ है। 24 लाइव इवेंट्स के टेक्नीशियन से मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि वही जो उद्घाटन समारोह हुआ था एक वीडियो निकाले वो और वो कई जगहों पर भेजे। और ये नंबर 6
जैसे मैंने कहा कि कोई तो चाहिए जो इस मैच में रोहा अष्टमी मोहल्ला की तकदीर को बदले, और वो तकदीर बदलने वाला भी जलवा हम दिखा सकते। अंपायर्स को ना गेंद चाहिए। आज का खाना काफी अच्छा था, बहुत मजा आया खा के। प्योर वेजिटेरियन है क्योंकि आज गुरुवार का दिन था। रात जब 12 बजे के बाद आज हमने अच्छे चाइनीज का भी स्वाद लिया। यहाँ पर जो स्टॉल है उनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। टीम का टोटल 10 रन, लेकिन मुझे याद है नारसूर जीपीएल का वो दोपहर का खाना जो सभी गांव वालों को दिया गया था। वो खाना मुझे याद है, जो उनके खान सामा थे, टैलेंट तो स्कोरर थे हमारे साथ, लेकिन जो खान सामा थे उनके, यानी कि आचारी रवि जी शेवाड़े, उनकी याद मुझे आई आज का खाना खाने वक्त। उनके ही तरह लजीज जायका आज के खाने में था। टीम का टोटल 12 रन। देखिए छक्का आना ज़रूरी है। ये खाने की बात मैंने इसलिए छेड़ी क्योंकि मैं बताना चाहता था कि एक ग्राम पंचायत लीग में पूरे गांव को खाना खिलाया गया, ये मुझे बताना था, मेरा उद्देश्य ये था। और ये एक और लंबा 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 छे, हमारे कमेंटेटर इमरान देख रहे हैं, नापने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना मीटर लंबा छक्का था। साबित धीरे धीरे देखिए, सामिद ने सोचा कि विकेटें गिर रही है, मैं रुके रहता हूं, जब मोड़ आएगा, खराब गेंदें आएगी, मैं उसके ऊपर प्रहार जरूर करूंगा। उन्होंने सोचा कि हमारी टीम बैकफुट पे है, लेकिन इंसान को बाउंस बैक करना आना चाहिए। अब ये टीम बाउंस बैक करते हुए नजर आ रही है, मोहल्ला अष्टमी रोहा। ये अब बाउंस बैक करते हुए नजर आ रही है धीरे धीरे, उस फिनिक्स पंछी की तरह जो राख के ढेर से भी अपने जीवन को तलाशता है, उसी तरह ये बल्लेबाज ठंडा करके खाने वालों में से एक। सामिद, क्या बल्लेबाजी हो रही है, खूबसूरत अंजाम दे रहे हैं 99 की जर्सी पहना हुआ ये खिलाड़ी। नए गेंदबाज प्रसाद, स्ट्राइकर एंड पे शोएब, स्ट्राइकर एंड पे शोएब। 18 रन आ चुके हैं, टाइम पास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये 200 सलमान लंबादे इनकी तरफ से इस छक्के के लिए जो लगाया गया था पिछले ओवर में सामिद द्वारा। फिर से एक बार अंधाधुन फायरिंग, ये नहीं होना चाहिए। सामने वाले बल्लेबाज को अगर गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है तो क्रिकेट का एक दस्तूर कहा जाता है, भाई ज्यादा गेंदें खेलने का उन्हें मौका दो, सीधी सी बात है। लेकिन हीरो बनने के चक्कर में कई लोग जीरो भी बनते हैं। समय सूचकता इस खेल में होना जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। मुझे कब क्या करना है ये अगर आपके समझ में आया तो आप अच्छा क्रिकेटर बन सकते हो। और मिलिंद शेरकी के दिल में भी ये बात आई जब हमने जीपीएल देखा था, उन्होंने कहा कि क्रिकेट रजनी में, हाँ तीसरे अंपायर जरा देखिए स्क्रीन पर, गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा डाउट लगाया है बल्लेबाजों ने कि शायद ये चक्कर हो सकते हैं। और ये क्लीन बोल्ड, 2 गेंदें खराब की इस ओवर की। मैंने भी देखा था असरोडी का जो मैच चल रहा था, असरोडी बनाम शिरौली, सौरोली
तीन नॉन स्ट्राइकर एंड पर किरण डोंगरे थे, जिन्हें गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी, लेकिन जो स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज थे उन्होंने पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाने की कोशिश की, उस वजह से डॉट खेल बैठे। दूसरी गेंद के ऊपर इसी तरह क्लीन बोल्ड हुए। फिर नए बल्लेबाज आए, समीकरण बना 4 गेंदे 10 रन। नए बल्लेबाज ने एक गेंद के ऊपर बना, एक गेंद डॉट खेला और उसके बाद एक सिंगल आया। तो ये होता है। नाजीम 11 नंबर की जर्सी पहने हुए। देखिए इमरान हमारे कमेंटेटर भी काफी नाखुश होंगे इस खिलाड़ी से। 2 गेंदों का खेल खराब किया इन्होंने। मिलती है 24। 12 में 18 आ चुके थे, अब 14 में 18 आ चुके हैं। सिद्धेश नंद ने भी काफी अच्छी कमेंट्री की, काफी अच्छा बोल लेते थे। इंटरव्यू में जब मैंने इनका लिया था तो काफी अच्छी बातचीत हुई थी आरपीएल में एज ए कैप्टन कमेंट सेगमेंट में। हाँ, सिद्धेश और अविनाश जी खंडागढ़ इनके अपोज में मैच है ना, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगे। और जब मैंने सिद्धेश से बात की कि अविनाश के साथ आपका मैच है, आपकी प्लानिंग क्या होगी, तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, दुगाड़े सर, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह पैरों तले सिगरेट को कुचला जाता है ताकि उससे धुआं भी ना निकले और वो चिंगारी भी ना बने, ऐसे हम उन्हें कुचल देंगे। टीम का टोटल 18 रन। हाँ, तो सिद्धेश ने क्या कहा मुझसे कि जिस तरह पैरों के तले सिगरेट को कुचला जाता है ताकि उसमें कोई आग ना बचे और वो धुआं ना पकड़े और वो धुआं चिंगारी ना बने, इसी तरह हम इन खिलाड़ियों को, अपोजिशंस को मसल देंगे कल की रात। हाँ चलिए, इन बच्चों के लिए थोड़ा गाना होना चाहिए। चलिए डांस होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। वाला डीजे श्रावणी, डीजे श्रावणी। और ये देखिए, ये जो मंडप डेकोरेटर से ललित और श्रावणी का रिश्ता अब जुड़ चुका है। ये देखिए, ये डॉट गेंद आ चुकी है। ये पूरा ओवर है ना, पूरा ओवर खराब किया है। जिसने 2 छक्के लगाए उसे खेलने का मौका ही नहीं मिला इस ओवर में। एक अलग रणनीति मैं कहूंगा यहाँ पर अष्टमी रोहा मोहल्ला के बल्लेबाजों ने अपनाई है। क्रिकेट में एक कहा जाता है, जिसका बल्ला चले उसे मौका मिलना चाहिए। ये देखिए एक और, अगर ये कैच होता है तो स्ट्राइक तो रोटेट नहीं होगी। देखिए ये ओवर मेडन +3 विकेट। ये क्यों हुआ? जो बल्लेबाज थे सामित के साथ, जो इस ओवर में शुरुआत जिन्होंने की थी, शोएब, इनकी वजह से गेंदबाज को मेडन ओवर करने का मौका मिला है। उन्होंने अगर छक्का मारने की कोशिश में पहली गेंद ना मिस की होती तो उस गेंद के दबाव में दूसरी गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने का प्रयास ना करते और क्लीन बोल्ड ना होते। देखिए क्रिकेट में, हाँ बजाइए डीजे।
30 रन वाला भी मैच कभी कभी रफ एंड टफ होता है। गेंदबाज कैलाश, देखिए झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। हमारे स्कोरर ने पहले ही बताया था ये बच्चे नाचेंगे नाचेंगे और झगड़ा करेंगे। झगड़ा मत कीजिए। देखिए खतरों के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं मुझे ये छोटे बच्चे, आग उगलते हुए शोले। ये स्लोअर वन की थी, गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ देखिए जो दबाव था उस दबाव के कारण अब जिनो सामित की भी बारी। तलवार बादशाहीचा ताज तिने ठोकरला, मराठ मोळाचा वेश तिने पांघरला, धर्मरक्षणासी सदा सहज भवानी झाली सुलूम बघा 12th मॅन इथे बसा, इथे त्या अंपायर कक्षामध्ये जाऊ नका, कुठल्याच टीमचे जाऊ नका, पेनल्टी दिली जाईल याच्या पुढे। ही पहिली वॉर्निंग होती। क्या होगा फैसला, विकेट नंबर 9 या फिर 1+1? और देखिए कल रात से ये यहाँ पर हमने किसी भी टीम को नहीं कहा कि रिव्यू मिलेगा। अंपायर्स को अगर लगेगा तो अंपायर्स कॉल कर सकते हैं, लेकिन अंपायर्स के मन में डाउट हो तो चौहान साहब स्लो मोशन में ये देख रहे हैं क्या, ताकि किसी भी टीम के ऊपर अन्याय ना हो। इतनी शानदार टूर्नामेंट में किसी के ऊपर अन्याय नहीं करेंगे हमारे मिलिंद शेळके। उन्होंने मुझसे कहा भाई आके तो देखिए, और मैंने आज की रात एक बड़ी टूर्नामेंट को छोड़ा और यहाँ पे आ गया, तो उद्घाटन समारोह के बाद मुझे लगा कि वाकई इस बंदे में बहुत कुछ दम है। क्या ये
चलिए आप नहीं बोल सकते, वहां पे तीसरे अंपायर ने स्क्रीन पे देखा है। क्या ये अंपायर फैसला सुनाइए। नो बॉल, फ्री हिट हो गया। अगली गेंद 1+1 दोनों का इजाफा और इन दोनों के साथ टोटल पहुंच चुका है 20। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। फ्री हिट है लेकिन 8। आठ विकेटें जा चुकी है, 8। फ्री हिट है ये। देखिए हल्के हाथों से इन्होंने सिंगल निकाला। टेलेंडर्स को ये पता है कि किसी और अन्य बल्लेबाज को हम स्ट्राइकर रेंज पर लेकर आएंगे। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तमाम दर्शक, उन दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। फुल टॉस गेंद, गेंद हवा में और ये 6 रन। विकेट टेकिंग डिलीवरी डालना चाहते थे, उन्हें लगा कि टेलेंडर्स छक्का नहीं मार सकते फुल टॉस के ऊपर, आसान सा कैच देंगे, लेकिन आजकल ग्रामीण क्रिकेट काफी प्रोग्रेस हो चुकी है। नंबर 10 नंबर 11 वाला बल्लेबाज भी 6 मार देता है। अब टोटल बन चुका है 27। खुद मौका दिया है इस आखिरी गेंदबाज ने इस मैच में वापसी का, टीम मोहल्ला रोहा अष्टमी को। ये गेंद हवा में, नाना उस गेंद को देख रहे हैं। डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर गेंद ट्रेवल हुई। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जिस शॉट को खेला गया था, नंबर मिले 2-2 के साथ 29 पे आता हुआ टोटल 30-32-35। ये मैच रफ एंड टफ होगा क्योंकि मोहल्ला रोहा अष्टमी के पास भी काफी अच्छी गेंदबाजी है। छोटे बच्चों की मैं तारीफ करना चाहूंगा, इतनी देर रात तक रुके हुए हैं। और ये देखिए नंबर 6 स्लॉग स्वीप के जरिए इस मैच में निर्णायक क्षण लेकर आया बल्लेबाज। तो मैं एक गेम चेंजर बने ये। 35 रन हो चुके हैं। मैंने कहा था 30-32 तक पहुंचना चाहिए ऐसे संकट की स्थिति में, तो 35 और 35 प्लस बनाने यानी कि 36 बनाने अपोजिशंस को, दोनों तरफ मौका है। एक तरफ अगर शुरुआती 2 ओवर अच्छे आते हैं बल्लेबाजी करते हुए तो ये मैच एक तरफा होगा। सम्राट स्मृति या हनुमान चिंचिवली को एक ही तरफ, वहीं दूसरी तरफ 12 गेंदों में शुरुआती 12 रन भी आए ना, 12 यानी कि रन बॉल शुरुआती 2 ओवर में, तो इस मैच में मजा आएगा आखिरी 2 ओवर में। तब तक जब तक फील्ड सेट हो हम बजाएंगे डीजे को।
क्योंकि एक गेंद 6 स्कोरर के हिसाब से 24 लाइव इवेंट्स क्या कह रही है उनके टेक्नीशियन। नहीं नहीं, ये ऐसा हुआ था, मुझे लगा था वहां पे ओवर की समाप्ति का इशारा हुआ है, क्योंकि प्लेयर जैसे बाहर आए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था। चलिए चलिए, डालिए संदेश, कोऑपरेट कीजिए ऑर्गेनाइजर्स को। चलिए, इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है। नहीं चलिए, होती है, गलतियां होती रहती है, क्योंकि रात का समय बहुत ज्यादा हो चुका है, ऐसा नहीं है। देखिए 3:45 अब बजने जा रहे हैं, उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। चलिए, हमारे स्कोरर सही थे, टेक्नीशियन सही थे, अंपायर भी सही थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन था दोनों के बीच, उस कंफ्यूजन को हमने दूर किया। ये देखिए व्हाइट बॉल डाला गया, एक गेंद शेष है, 36 पे आता हुआ टोटल। और ये रनआउट का विकेट मिला। और अब ये ओवर समाप्त हो चुका है। तो चिंचिवली गोहे सम्राट स्मृति ने जो स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाया, उसके लिए, उनके कप्तान के लिए, चिंचिवली गोहे के सीनियर खिलाड़ी नाना गणेश नाना पाटिल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमेशा शांत स्वभाव से खेलने वाली ये टीम हमेशा ऑर्गेनाइजर्स को कोऑपरेट करती हुई नज़र आती है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमेशा मैं हर एक गेंद बोलता हूँ, और मैं भी उस वक्त भूल चुका था सही में, क्योंकि हमेशा मैंने जब 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 आखिरी ओवर आता है तब एक एक गेंद गिनता हूँ मैं भी, ताकि कब ओवर की समाप्ति हो। इन्हें पता है 12th मैन जो है उन्हें, लेकिन मेरा भी ध्यान नहीं उधर गया कि कितना, कौन सी गेंद के ऊपर 6 आया था, कौन सी बॉल नो बॉल डाली गई थी। हाँ, ये आपका बिल्कुल बराबर था। कभी कभी 7 गेंदों वाला ओवर भी देते अंपायर, तो बल्लेबाज ये नहीं कहते कि 7वीं गेंद के ऊपर छक्का जो आया था वो हमें लाभदायक हुआ, या फिर 7वीं गेंद के ऊपर विकेट मिलता है कोई बड़ा, तो गेंदबाज ये नहीं कहता कि अंपायर ने 7 गेंदों वाला ओवर मुझसे करवाया इसलिए मुझे बड़ी मछली मेरे जाल में आ चुकी है। होता है ऐसा क्रिकेट में, छोटी छोटी बातें हैं ये। इंटरनेशनल में होता है, हम तो यहाँ टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है 36 जीत के लिए 37 रनों की जरूरत। पूरा 4 ओवर अगर संदेश पाटिल खेलते हैं तो इस कहानी को वो लेकर आगे जा सकते हैं जीत के करीब। आकाश और संदेश, आखिरी पड़ाव इस आज की रात का आ चुका है। सोन भैरवनाथ मित्र मंडल और श्री मिलिंद भाऊ युवा मंच बहिरमपाड़ा आयोजित स्वर्गीय भिखू गणपत शेड़के ट्रॉफी 2022, जिन्हें हम प्यार से अप्पा के नाम से बुलाते थे, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बेटे ने उनके सम्मान में जो ये कारवा किया है, हमेशा उनकी आत्मा सुकून महसूस करेगी। गांव के पुलिस पाटिल थे ये, अपने कार्यकाल में उन्होंने कोई झगड़ा होने नहीं दिया। अगर झगड़े होते थे तो उनको बगैर पुलिस स्टेशन जाने के बजाय गांव में ही सुलझाते थे। ऐसे हमारे अब्बा
तो संदेश पाटिल और चलिए ओवर्स के बारे में ना दोनों अंपायर एक दूसरे से डिस्कस करें कि कितनी गेंदें हुई है। कभी भी ये होना जरूरी है, आपसी तालमेल। सोचिए ये दोनों टीमें अच्छी थी वरना क्या हो जाता। नहीं वैसा नहीं है, अगर अंपायर देते हैं तो मानना ही पड़ता है, लेकिन ये टेनिस बॉल क्रिकेट है, इतनी आजकल एंट्रियां भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो चुकी है। 12,000 15,000 जब ये सब जोड़ के खिलाड़ी खेलते हैं तो उनके लिए दो तीन 19-20 होना चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं ना शादी में दो तीन चीज़ें 19-20 हो जाती हैं, ताकि शादी दो यानी कि दूल्हा और दुल्हन के बीच अच्छी तरीके से हो जाए। दो तीन झूठ बोले भी जाते हैं। शांत शांत नहीं है ये। जिस तरह उन्होंने छक्का लगाया, उन्होंने दर्शाया मैं वो आग का गोला हूं जिसकी तपीश में गेंदबाज को जला सकता हूं। और इस गेंद को निकाला सीधा कवर क्षेत्र में, आकाश पाटिल के बल्ले से निकला वो ये 4 रन, क्योंकि चिंचिवली को है इसलिए नहीं डरी। आखिरी गेंद डालने में उन्हें पता है हमारे पास आकाश है, हमारे पास रनों को हम आसानी की बनाने की ताकत रखते हैं। देखिए प्रशांत खेड़ेटकर के बारे में आज उनकी बल्लेबाजी देखते हुए मैं यही कहूंगा, आग पानी और प्रशांत से मत खेलना, क्योंकि आग जलाती है, पानी डुबोता है और प्रशांत गेंदबाजों को अपने छक्के से तड़पाता है। ये अच्छी गेंद थी, विकेट मिल सकता है यहां पे, रन आउट का 4 आया। देखिए फील्डिंग करने वाली टीम अपने गेंदबाजों को चेयर अप करती हुई, और ये आकाश के बल्ले से शॉर्ट स्क्वायर लेग को चीरती हुई गेंद जा रही है। ये पाली की आउटफील्ड है, पाली की आउटफील्ड। यहां पर एक बार अगर फील्डर बीट हो जाए ना तो गेंद सीधा चली जाती है बाउंड्री बाहर। इस ओवर का 3 गेंदें हुई है और 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब मुझे भी ध्यान देना होगा। शुक्रिया श्रावणी डीजे। ललित नजर नहीं आ रहे, ललित मंडप डेकोरेटर्स के प्रोप्राइटर शायद सो चुके हैं। देखिए ये थर्ड अंपायर कॉल किया जा चुका है रनआउट के लिए। ये अपील क्या है, कॉट बिहाइंड या फिर स्टंपिंग? स्टंपिंग है ना वहां पे तीसरे अंपायर। क्यों ना तब तक हम श्रावणी डीजे को सुने जब तक अंपायर का फैसला नहीं आता। डीजे श्रावणी।
नवाचा मिलिंद शेळके भाऊनी चषक ठेवलाय बहिरम पाडा नवाचा मिलिंद भाऊ शेळके दादा यो आज लाभलाय मोलाचा स्पॉन्सर लय डॅशिंग आणि रुबाबदार कधी म्हणत नाही तो हार मिलिंद भाऊ शेळके दादा यो आज लाभलाय मोलाचा स्पॉन्सर लय डॅशिंग आणि रुबाबदार कधी म्हणत नाही तो हार मिलिंद भाऊ शेळके करतोय यो सन्मान आलेल्या पाहुण्यांचा मिलिंद भाऊ शेळके करतोय यो सन्मान आलेल्या पाहुण्यांचा मिलिंद शेळके भाऊनी चषक ठेवलाय बहिरम पाडा नवाचा मिलिंद शेळके भाऊनी चषक ठेवलाय बहिरम पाडा नवाचा धन्यवाद डीजे। हेलो, देखिए ऑन फील्ड अंपायर कॉल है अब ये कि जो भी फैसला होगा स्क्वायर लेग अंपायर का वो मानना पड़ेगा।
दोनों टीमों को, तो ये नॉट आउट है और ये डॉट गेन है। लेकिन अमोल शेठ गुप्ता आरपीएल में जो टीम खेल रही थी उसके टीम मैनेजर यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। टोटल 8 रन ना, 4 गेंदों में, 4 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं। उनतीस रनों की अभी भी जरूरत है, 29 रन। देखिए मैदान में जो अतिरिक्त खिलाड़ी आ चुके हैं 3, उनको जरा हटाइए क्योंकि हाँ 4 खिलाड़ी है। फुल टॉस गेंद थी, 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन के साथ टोटल आकाश अपने आप के ऊपर नाराज होंगे। और इस 1 रन के साथ टोटल पहुंचता हुआ 9 रन, 9 रनों पे जा चुका है चिंचुड़ी गोहे बनाम रोहा अष्टमी मोहल्ला के बीच का ये मैच। गेंदबाज यासीर, 9 रन आ चुके हैं। 9 रन आने की वजह से जो औसत चाहिए थी उसे कैरी ऑन किया है टीम सम्राट स्मृति जय हनुमान चिंचुड़ी गोहे ने। जय हनुमान सम्राट स्मृति चिंचुड़ी गोहे ने अपनी औसत तो पा ली है। और ये देखिए संदेश के बल्ले से निकला, ये अगर 6 होता है तो 9 और 6 बनेंगे 15। इरादा पक्का, दे धक्का। तो मैं दोनों टीमों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जो है ना समय की बर्बादी ना करें। दोनों अंपायर्स, ज्यादा टीम मीटिंग नहीं होनी चाहिए। 18 गेंदें और 22 रनों की जरूरत। रनों और गेंदों के बीच का मैच 4 का फासला है। एक छक्का या एक बाउंड्री इस फासले को क्लियर कर सकती है। 18 गेंदें 22 रनों की जरूरत। आकाश और संदेश प्रारंभिक बल्लेबाजों ने इस ओवर में जो 15 रनों की नींव रखी है जीत की, जिस अंदाज से आकाश ने 2 बाउंड्रीज लगाई, उसके बाद संदेश पाटिल ने जिस अंदाज से छक्का दागा है, सामित जो काफी अच्छा खेले थे पहले सत्र में, जिन्होंने रनों को ढूंढा था टीम अष्टमी मोहल्ला रोहा के लिए। अठारह गेंदें और 22 रनों की जरूरत। और ये आकाश के बल्ले से स्लॉग स्वीप के जरिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। 18 गेंदें 22 की जरूरत थी, अब 17 गेंदें 16 रनों की जरूरत। मैंने पहले ही कहा था एक छक्का इस अंतर को क्लियर कर सकता है। महाराष्ट्र हा आमचा सिंहाचा
एक गेंद जो छक्के वाली थी, जो आकाश के बल्ले से छक्का आया था। 17 गेंदें, अब 16 रनों की जरूरत। ये डॉट गेंद अगर आती है तो 16 गेंदें 16 रन, रन बॉल। ये मैच आ चुका है। सामिद आकाश के लिए इस ओवर की करेंगे तीसरी गेंद। 15 गेंदें, अब 16 रनों की जरूरत। पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था और उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदें डाली गई सामिद द्वारा। ये देखिए फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर लंबा छक्का लगाने की कोशिश में कैच को छोड़ा गया। 1 रन जरूर मिला। 14 गेंदें, अब 15 रनों की जरूरत। इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है। 4। मुकाबला एयर टाइट होगा, इसमें कोई दौरा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मिलिंद भाऊ युवा मंच बहिरमवाड़ा और श्री सोन भैरवनाथ मित्र मंडल बहिरमवाड़ा, ऑर्गेनाइज बाय स्वर्गीय भिखू गणपत शेड़के ट्रॉफी 2022। मुख्य ऑर्गेनाइजर्स की भूमिका में मिलिंद शेड़के। चौदह गेंदें, अब 15 रनों की जरूरत। क्या यॉर्कर डाली है, बहुत ही बढ़िया। 13 गेंदें, अब 15 रनों की जरूरत। इस मैच में पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था जब 18 गेंदें 22 की जरूरत थी। फिर 17 गेंदें 16 का समीकरण आ चुका था। लेकिन यहां पर देखिए जो वापसी की है गेंदबाज सामिद ने, जिस अंदाज से उन्होंने जज्बा दिखाया इन रनों को बचाने के लिए, इस उनके रण संग्राम को हम भूल नहीं सकते। छक्का जरूर खाया, लेकिन ये देखिए नंबर मिलेंगे 4। डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, और इन 4 रनों के साथ टोटल 26। देखिए अगर आपकी नीयत अच्छी हो ना तो परवरदिगार भी आपका साथ देता है। इन्होंने सीधा कहा भाई बाहर आ चुके थे, लेकिन फिर भी एक गेंद डालने के लिए अंदर गए, स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाया। और ये देखिए ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बाउंड्री चली जाएगी, लेकिन गेंद किस अंदाज से बल्ले पर लगी ये तो मैं 24 लाइव इवेंट्स के जरिए ज़रूर देखूंगा बाद में, क्योंकि उनका लैपटॉप हमारी नज़र से थोड़ा दूर है, वरना एक्शन रिप्ले में मुझे नज़र आता। संदेश को भी पता नहीं था कि ये गेंद डीप थर्ड मैन के लिए 4 रन जा चुकी हैं। गेंदबाज निहाद। टोटल आ चुका है 37 का पीछा करते हुए 26। 12 गेंदें 11 रनों की जरूरत। 12 गेंदें 11 रनों की जरूरत। आकाश और संदेश पाटिल, क्या अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। एक रन तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, और ये 1 रन मिलता हुआ। 12 गेंदें 11 की जरूरत थी, अब 11 गेंदें 10 रनों की जरूरत। देखिए मैच एयर टाइट है, लेकिन वो अगर जल्दी खत्म हो तो 5 बजे तक आज की रात खत्म हो सकती है।
और ये लेग बाय के तौर पर अंपायर का इशारा आ चुका है और इस लेग बाय के तहत टीम का टोटल पहुंच चुका है 28। जीत के लिए अभी भी 9 रनों की जरूरत, गेंदें बची है 10 रन। अपना 10 गेंदें बची हुई और 9 रनों की जरूरत। देखिए लगातार 4 रातें मैं भी रजनी क्रिकेट में बोल रहा हूं और ये 5वीं रात है आज। लगातार थोड़ी तकलीफ तो होती ही है, कल परसों फिर नरसों। और ये 6 आया और इस 6 की वजह से इस मुकाबले को खुला किया है। इस मुकाबले का धागा खोलते हुए यहां पे आकाश के द्वार पर दस्तक दे रही है। लेकिन फिलहाल मैं बुलाना चाहूंगा मंच के ऊपर फणस डोंगरी टीम के कप्तान को। तीन रनों की अभी भी जरूरत और ये अच्छी गेंद, 1 रन तो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगी? बाउंड्री। और यहां पर चिंचिवली गोहे को सपोर्ट जो कर रहे थे उनके नन्हे मुन्ने सिपाही मैदान के अंदर जाते हुए चलिए आइए नीलेश सर,